Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. Last time हमने पढ़ा था prop drilling के बारे में. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक. और ये लास्ट टाइम हमने वैसे जब prop drilling पढ़ा था तो उसमें उसका ही क्योंकि ये सोल्यूशन था तो उसको एक ओवरव्यू ले लिया था. आज जो है ना उसकी फर्दर एक और एग्जाम्पल के साथ उसको डिटेल में समझेंगे. जब हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि अगर हमें जो है वो नेस्टेड कंपोनेंट से भी कोई काम है, अगर हमें उसमें कोई चीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवानी है. जैसे लास्ट लेक्चर में हम यूज़र नेम हमें भले से बिल्कुल नेस्टेड वाले कंपोनेंट में चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिएक्ट में कंपोनेंट्स आइसोलेटेड होते हैं, वो जो है वन वे फ्लो होता है, उनमें आप इस तरह से डायरेक्टली किसी नेस्टेड कंपोनेंट में कोई चीज़ नहीं भेज सकते. आपको जो है ना पूरे फ्लो में उसको एक के बाद एक जिसमें वो नेस्टेड होगा उसमें भेज कर ही आप उसमें जो है ना वो पास करवा सकते हो जो भी आपको प्रॉप्स भेजना है. तो अब इस सिचुएशन में आपको अगर कितना एक्स्ट्रा कोड भी लिखना पड़ता है और ये बहुत जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है आपके पास कोड. तो ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ पर आपको नेस्टेड कंपोनेंट पे में काम है तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पे आप ग्लोबली एक जो है ना वो यूज कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बना लेते हो. और बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट एक रिएक्ट हुक है दोबारा से जो आपको अलाउ करता है डेटा शेयर करने के लिए. ये तो आपको मालूम ही है कि आपने अगर कंपोनेंट्स के बीच में डेटा शेयर करना है तो या आपके पास दो सॉल्यूशंस है, या तो आप प्रॉप्स से कर लो आपको मैन्युअली, लेकिन उसमें हर लेवल पे जितने आपके कंपोनेंट्स नेस्टेड होंगे वहां तक जाने के लिए आपको हर लेवल में डेटा पास करवाना पड़ेगा, ठीक है. या तो अगर आपको दूसरा सॉल्यूशन चाहिए कि आप चाहते हो कि भाई अगर मुझे सिर्फ आपके बहुत अंदर वाले नेस्टेड कंपोनेंट से काम है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 3-4 नेस्टेड कंपोनेंट्स बने हुए हैं तो आपको अगर फोर्थ नेस्टेड कंपोनेंट से काम है, तो अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली उसी से काम है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो. अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट का सिंटेक्स क्या होता है कि उसी तरह आप इंपोर्ट करवाते हो और उसके बाद फिर आप जो है ना इधर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो. यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर इससे क्या करेगा, वो इस वेरिएबल को कॉन्टेक्स्ट बना देगा, ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल हम लोग कोड में भी देख लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक यूजर की एग्जाम्पल देखी थी. इसी तरह अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल कोई ऐसी थीम है, मोस्टली ये इन्हीं 3-4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जो आपको अगर लास्ट कंपोनेंट में भी सेट करनी है, या अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई थीम या लैंग्वेज ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर कंपोनेंट में सेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक बार कॉन्टेक्स्ट बनाते हो और उसके बाद आप उसको कहीं पर भी ग्लोबली, क्योंकि आप उसको वो बनाते हो तो आप कहीं पर भी फिर उसको यूज कर सकते हो, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हमारी जो प्रॉब्लम थी प्रॉप ड्रिलिंग, अगर हम उसका सोल्यूशन देखें कि हमें अगर नेस्टेड कंपोनेंट को एक्सेस करना है, मतलब नेक्स्टेड नेस्टेड कंपोनेंट में कोई चीज़ जो है ना वो भेजनी है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है, कोई चीज़ पास करनी है, कोई डेटा पास करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई थीम है या आपके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड कलर है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको जो है ना वो नेस्टेड कंपोनेंट को देनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. आपने जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया थीम का. लेट से मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ और फिर यहाँ पर आके आप लिखते हो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद फिर आपने इसके राउंड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करी. हमने लिखा यहाँ पर जो भी आपने नाम ऊपर डिक्लेयर किया है वेरिएबल का वो आपने लिखा. और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर इसका अच्छा प्रोवाइडर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली ये एक कंपोनेंट होता है जो आपको रिएक्ट देता है जब आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हो. उसके बाद फिर मैं इसकी वैल्यू क्या कर देती हूँ, मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, जो काम मुझे करवाना है वो है भाई मुझे डार्क करनी है थीम अपनी, तो मैं इसकी वैल्यू कर देती हूँ डार्क. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने इसको टैग किया क्लोज. और उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर अब आपने देखो यहाँ पर क्या काम करना होता है कि आपको जो जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए कि इसको एक्सेस कर सके, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट यूज कर सके, उसके लिए आप क्या करोगे, आप उनका यहाँ पर नाम लिख दोगे. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नीचे आके क्या करना है, मुझे नीचे आके एक फंक्शन एक कंपोनेंट बनाना है. लेट से ये होगा आपका नेस्टेड कंपोनेंट नंबर 2.
तो अगर मुझे इसमें अपनी जो भी आपका आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसको यूज करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली यहाँ पर इसका नाम लिख दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी नेस्टेड कंपोनेंट, और मैंने यहाँ पे टोनी लगाया। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये नाम रखा है ताकि आपको पता हो कि भाई यहाँ पर अगर आपने कोई नेस्टेड कंपोनेंट है जो अंदर है, लेकिन आपको उसमें कोई चीज कोई डेटा शेयर करना है, तो वो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हुए कर सकते हो। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया और यहाँ पर जो भी आपने कंपोनेंट मेंशन किया है, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर सकेगा इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, सिंपली उसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैं क्या कर लूंगी, मैं इसको सिंपली एक्सेस कर लूंगी, यूज कर लूंगी। मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर जो मेरे पास ऊपर नाम मैंने यहाँ पर लिखा था, तो मैंने यहाँ पर थीम नाम रखा है इसका, और मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगी, फिर मैं नीचे आऊंगी, मैं लिखूंगी रिटर्न। और लेट्स से मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हम सीएसएस तो अप्लाई कर नहीं रहे हैं एज सच, तो वो मुझे विजुअली तो डार्क नहीं करेगा थीम, लेकिन हम जो है ना इंडिकेशन के लिए कि भाई ऐसा काम होगा अगर आप प्रॉपर सीएसएस के साथ वर्किंग करो, तो मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज प्रिंट करवा के दिखा दूंगी कि भाई करंट थीम आपकी क्या यहाँ पर अप्लाई हो गई, सॉरी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई डार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो वर्क कर रहा होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट। मिस्टेक, अच्छा सेव करने से पहले जो मिस्टेक मुझे दिख रही है, यहाँ पर एक चीज मेरे जहन से निकल गई जो मैंने आप लोगों को भी बताई हुई है कि यहाँ पर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हमें लिखना होता है पास्कल केस में, वरना वो हमें देता है एरर। तो हम यहाँ पर भी चेंजिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर भी। इसके अलावा ये कि आपके जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनको भी आप पास्कल केस में ही लिखते हो, तो मैं यहाँ पर भी इसको आगे चेंज कर दूंगी। और ठीक है, फिर ये भी चेंज हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसको, ओहो, अब हम कर लेते हैं इसको सेव और ब्राउजर पर आके देखते हैं कि ये हमें क्या दिखा रहा है। तो देखो, इसने मुझे दिखा दिया करंट थीम हमारी क्या है, डार्क है। मतलब वो आपको विजुअली नजर नहीं आ रहा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने सीएसएस तो एज सच यहाँ पर कोई अप्लाई नहीं करी है। आप चाहो इसको और मजीद विजुअली भी अगर आप देखना चाहते हो तो फिर उसके साथ उसकी सीएसएस अप्लाई होगी। बाकी अभी जो चीज हमें देखनी थी वो यही थी कि अगर देखो यहाँ पर अब क्या हो सकता है कि आपका कोई भी कंपोनेंट में अगर आपको कोई चीज यूज करनी है, तो आपको उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उसके नेस्टेड कंपोनेंट्स में, मतलब उसके पेरेंट कंपोनेंट्स में से होते हुए नहीं आना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भी कोई भी डेटा शेयर कर सकते हो, प्रॉप्स आपको मैन्युअली नहीं लिखने पड़ेंगे। तो ये कुछ फर्क होता है। आपको कोई शॉर्ट कम्युनिकेशन करवानी है तो उसके लिए प्रॉप्स भी कोई ऐसा खराब चीज नहीं है, आप प्रॉप्स यूज कर सकते हो उसके लिए। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई चीज है, ये अब ये तो चलो एक एग्जांपल हो गई कि आपको प्रॉप्स मैन्युअली नहीं लिखने पड़ेंगे बार बार हाई लेवल पे। इसके अलावा एक चीज होती है कि अगर आपको जो है ना वो कोई ऐसी चीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल थीम ही ले लें, ये कोई लैंग्वेज है, तो अगर आपको जो है ना वो, क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, उसमें आपके पास मल्टीपल पेजेस है, आपका होम पेज है, आपका जो है ना वो अबाउट पेज है, इसी तरह जितने भी पेजेस है, अगर आपको उन सब में एक ही थीम अप्लाई करनी है, एक ही लैंग्वेज रखनी है, तो इन सब चीजों के लिए भी आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली आपने एक बार कॉन्टेक्स्ट बना लिया, उसके बाद फिर आपको जिन भी आपने कंपोनेंट्स में चाहिए आपने यहाँ पर उनको इस तरह से यूज कर लिया। तो ऐसे केसेस में भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट यूज होता है। आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपके कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और आपको ये कोड और नोट्स हमारे जो गिटहब लिंक नीचे मौजूद है उस पर मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।